अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन वॉन्टन्स बनाएंगे। बहुत आसानी से ये रेसिपी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी, घर पर रखे हुए बहुत आसानी से मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसके साथ में एक मज़े की डिप भी तैयार करेंगे जिससे वॉन्टन्स का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। एक बहुत ही बेहतरीन चिकन स्टार्टर की रेसिपी है ये। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। चिकन वॉन्टन बनाने के लिए एक फूड प्रोसेसर या फिर मिक्सी का जार ले लीजिएगा और इसमें 250 ग्राम डाल देंगे बोनलेस चिकन। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे और आधा टीस्पून डाल देंगे काले मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे और एक चिकन के क्यूब को मैंने कद्दूकश से ग्रेट कर लिया था। आप चाहे तो चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन क्यूब इस्तेमाल करें तो इसी तरह से ग्रेट करके डालेगा जिससे कि इसका अच्छी तरह से पाउडर बन जाएगा। लेकिन अगर चिकन क्यूब नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नमक की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। अब 3 से 4 इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे या फिर टेस्ट के हिसाब से आप रख सकते हैं हरी मिर्च। आधी शिमला मिर्च डाल देंगे। तो ये आधा कप के करीब शिमला मिर्च है और इसी के साथ इसमें 1/4 कप के करीब हरी प्याज का हरा हिस्सा डाल देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे घी या फिर बटर। इससे जो हमारे वॉन्टन्स बनेंगे काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे, सूखे नहीं बनेंगे, वरना अक्सर वॉन्टन्स अंदर से ड्राई हो जाते हैं। तो चिकन को सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए बटर या फिर घी उसमें ज़रूर डाल दिया करिए, चाहे वो कबाब हो या फिर वॉन्टन्स हो, कुछ भी हो। चलिए अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो हमें इसको ना एकदम फाइन ग्राइंड करना है। तो बीच में एक बार खोल कर साइडों में अगर ये लग गया ना तो फिर से इसको अंदर करके फिर से चला दीजिएगा जिससे कि इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा चिकन का मिक्सचर तैयार है वॉन्टन्स में फिल करने के लिए। चलिए इसको भी साइड में रख देते हैं। चलिए 10 मिनट इसको मैरिनेट कर लेते हैं। इस दरमियान वॉन्टन्स के साथ सर्व करने के लिए एक चटनी बना लेते हैं। आधा कप ले लेंगे पानी, 1/4 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ा सा भर कर ले लेंगे और 1 टीस्पून सिरका, 2 टीस्पून चीनी डाल देंगे और 2 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे इसमें टोमेटो केचप। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन। तो 1 टीस्पून के करीब लहसुन है, इसको एकदम फाइन ग्रेट करके डाल देंगे और बस हाई फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे। तो जब तक पका लीजिए जब तक पानी में अच्छे से उबाल नहीं आ जाता है। तो जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ले लीजिएगा, 2-3 चम्मच पानी में घोलकर इसकी एक स्लरी बना लीजिएगा। अब इसमें डाल दीजिएगा और लगातार इसको चला दीजिएगा। आप देखेंगे 1.5 से 2 मिनट में ये एकदम गाढ़ा सा हो जाएगा और ये आपकी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी वॉन्टन्स के साथ सर्व करने के लिए। तो बहुत अच्छी चटनी लगती है ये, तो इसको ज़रूर बना लीजिएगा अगर आप चिकन वॉन्टन्स बना रहे हैं। चलिए इसको साइड में रख देते हैं, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे इसको। इस दरमियान हम अब वॉन्टन्स के लिए शीट्स ले लेंगे। मैंने स्प्रिंग रोल्स के लिए जो शीट्स आती है ना वो यूज़ करी हैं। आप चाहें तो वॉन्टन्स की शीट्स यूज़ कर सकते हैं या फिर वॉन्टन्स का डो आप खुद से भी बना सकते हैं और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी अगर आप खुद बनाना चाहते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो शीट्स है ना इनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो एक चाकू की मदद से या फिर सीजर की मदद से इसको हम इस तरह से 4 हिस्सों में काट देंगे और इस तरह से ये स्प्रिंग रोल शीट से हम वॉन्टन की शीट रेडी कर लेंगे। तो आसानी से अवेलेबल होती हैं स्प्रिंग रोल शीट्स, तो उससे आप आसानी से वॉन्टन्स बना सकते हैं या फिर वॉन्टन की शीट भी ले सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा मैदा की एक लई बना ली है। इस तरह से एल शेप पर हम इस लई को लगा देंगे। तो थोड़ा सा मैदा और पानी का एक गाढ़ा घोल बना लीजिएगा, आपकी लई तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हम रख देंगे वॉन्टन का मिक्सचर। तो 1 टीस्पून के करीब इस मिक्सचर को रखेंगे और इस तरह से कोनों को मिला देंगे। अच्छी तरह से साइड्स को इस तरह से चिपका देंगे लई से, ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगी। और इसको अंदर की तरफ प्रेस करते हुए इन दोनों सिरों को भी आपस में मिला देंगे और थोड़ी सी लई लगाकर इनको भी चिपका देंगे। और इस तरह से हमारे वॉन्टन्स बनकर तैयार हैं। आप चाहें तो वॉन्टन्स का डो खुद से घर पर भी बना सकते हैं। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख दूंगी। बस आपको उसका छोटा सा गोल पूरी की तरह पेड़ा बनाना है, बीच में फिलिंग भरनी है और वॉन्टन्स का शेप दे देना है। अब मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म करके गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें हम वॉन्टन्स डाल देंगे। अब हमें इसको लो फ्लेम पर पकाना है। 5 से 6 मिनट में ये आसानी से पक जाएगी और 5 से 6 मिनट आपको इसको पकाना है, धीमी आंच पर पकाना है और स्टर करते हुए यानी कि चलाते हुए इसको पकाना है। 5 से 6 मिनट में इसमें अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और ये अंदर तक अच्छे से कुक भी हो जाएगा। तो जो चिकन है ना 5-6 मिनट में बहुत आसानी से कुक हो जाता है। और बस आपको मेरे बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने हैं। धीमी आंच पर इनको पकाना है। एकदम से तेज़ आंच में आप डाल देंगे तो आपकी जो शीट्स हैं बाहर से डार्क हो जाएंगी और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो जो टिप्स दिए मैंने आपको उसी हिसाब से पकाइएगा, बेहतरीन चिकन वॉन्टन बनेंगे और आपका चिकन अंदर से एकदम परफेक्टली कुक होगा। बहुत ही बेहतरीन आपके चिकन वॉन्टन्स बनेंगे जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। साथ में ये डिप भी बना लीजिएगा, इसके टेस्ट में 4 चांद लग जाएंगे। आई होप चिकन वॉन्टन्स की ये आसान और बहुत टेस्टी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये देखिए चिकन अंदर से कितने अच्छे से गला है, एकदम नाइसली कुकड है।
बहुत बेहतरीन वॉन्टन्स बने थे। आप भी इस मेथड से बनाएं, आपको बेहद पसंद आएंगे। घर पर रखे हुए इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से बेहतरीन वॉन्टन्स बनाए जा सकते हैं। ट्राई करके अपनी फीडबैक्स लाजमी दीजिएगा। आपकी फीडबैक्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।